हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग जो है देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का सवाल है। हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। इस चैप्टर से क्लास 10th में 5 नंबर के एक सवाल हर हाल में पूछे जाते हैं, इसलिए एग्जाम के दृष्टिकोण से और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस सवाल भी जो है इस चैप्टर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए सवाल है। एक देखिए सवाल को पढ़ते हैं पहले। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण कितना है तो 45 डिग्री है। तो केबल टावर की आपको ऊंचाई मालूम करनी है। चलिए तो सबसे पहले इसमें है क्या, उस चीज हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल जितना आपको टफ लगता है उतना ही आसान है, बस इसको समझ लिया जाए। ठीक है, चलिए इसमें सबसे पहले दिया हुआ क्या है तो एक भवन है और एक जो है देखिए केबल टावर है। दो चीज है, भवन भी सीधा होगा जमीन पर, केबल टावर भी सीधा होगा। दोनों की तुलना में केबल टावर थोड़ा ऊंचा होगा, भवन थोड़ा नीचा होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते क्या है, फिगर पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारा फिगर क्या है, ये रहा हमारा जमीन। ठीक है, जमीन पर एक ठो क्या होगा तो एक ठो भवन होगा। मान लेते हैं हमारा ये भवन है। ये भवन क्या है, आपको भवन की ऊंचाई है 7 मीटर। ठीक है, भवन ऊंची है कितनी तो 7 मीटर, धरती लेवल से आपको 7 मीटर। मान लेते हैं भवन का नाम हम रख दिए ए बी। ठीक है, ए बी भवन हो गया। और एक केबल टावर बना लेते हैं। केबल टावर थोड़ा सा ऊंचा होगा तो इसके सामने हम एक केबल टावर बना लेते हैं। ये हमारा क्या है तो केबल टावर है। ठीक है, अब चलिए केबल टावर है। अब देखिए इसका नाम हम रख देते हैं सी डी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब केबल टावर की आपको ऊंचाई मालूम करनी है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत एकदम जो है शुरू से लास्ट तक देख लीजिए। इसी के आधार पे सारे सवाल बनते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का। लेकिन एक सवाल को बढ़िया सब समझ लीजिए, इसके बाद इस चैप्टर का सारा सवाल आपको हल्का लगने लगेगा। ठीक है, सबसे पहले जो दिया रहेगा उसको हम बना दिए धरती पर। ठीक है, जमीन पर। अब देखिए क्या कर रहा है, 7 मीटर ऊंचा भवन है, 7 मीटर का बना दिया। ऊंचे भवन के शिखर देखिए, इसमें शिखर ये हुआ और ये हुआ तल, या इसको पाद बिंदु भी कहते हैं। और मीनार का शिखर ये हुआ और तल ये हुआ। ठीक है, अब जैसे जैसे सवाल कहेगा वैसे वैसे हम लोग करेंगे। क्या क्या, भवन के शिखर, भवन के शिखर पर चले जाएंगे से एक केबल टावर के शिखर। अब चलिए यहां से केबल टावर का भी शिखर कह रहा है तो केबल टावर का शिखर तो यहीं पे है। इसको थोड़ा सा और हम क्या कर लेते हैं, छोटा कर देते हैं। ठीक है, इसको और थोड़ा सा हम लोग छोटा कर देते हैं, भी यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए भवन के शिखर, भवन का शिखर ये हुआ, केबल टावर का शिखर, केबल टावर का शिखर ये हुआ। यानी इसका जो उन्नयन कोण है यह कै डिग्री है, उन्नयन कोण कै डिग्री है 60 डिग्री। देखिए उन्नयन कोण और एक यहाँ पे है अवनमन कोण, अवनमन कोण। उन्नयन और अवनमन में अंतर क्या होता है इसको जरा समझ लीजिए। उन्नयन कोण, जब कोई प्रेक्षक नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो जो कोण बनता है उसको उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, और जब कोई प्रेक्षक ऊपर से किसी वस्तु को नीचे की ओर देखता है तो वहां जो कोण बनता है उसको हम लोग अवनमन कोण कहते हैं। चलिए उन्नयन और अवनमन में आप लोगों को अंतर समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हम करते क्या है कि यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री मान लेते हैं। इसके पैरेलल एक रेखा खींच ले ऐसे, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब देखिए आगे कह रहा है और इसके पाद का अवनमन कोण, किसके पाद का तो केबल टावर के पाद का। ठीक, केबल टावर के शिखर का कहा है तो केबल टावर के पाद का जो अवनमन कोण, देखिए नीचे से ऊपर देख रहे थे उन्नयन बना, ऊपर से नीचे देखेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे जो कोण बनेगा वह कोण बनेगा आपको अवनमन कोण। अवनमन कोण कितना डिग्री का कह रहा है तो अवनमन कोण 45 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है तो 45 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो केबल टावर की ऊंचाई आपको मालूम करनी है। केबल टावर की ऊंचाई यही ना है जी, चलिए यही निकालना है। अर्थात आपको सीडी मालूम करना है। क्या मालूम करना है तो सीडी का वैल्यू जो है आपको मालूम करना है। चलिए सबसे पहली बात है कि हम इसके पैरेलल एक रेखा यहां से खींच देते हैं। क्या करते हैं, एक रेखा यहां से हम लोग क्या करते हैं खींच देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बी है, यहाँ सी डी है, यहाँ पे इस बिंदु का नाम हम ई रख देते हैं। अब देखिए यहाँ ये रेखा इसके पैरेलल है और ये भी जो है हम इसके पैरेलल खींचे हैं। तो यहाँ अगर ये तिर्यक रेखा है तो यहाँ पे 60 डिग्री, तो यहाँ भी एंगल बनेगा 60 डिग्री का, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आगे चलिए, ये अगर इसके पैरेलल है
तो यहाँ 45, ये भी तिर्यक रेखा हुई, ये 45 तो ये भी 45। ठीक है, कोई दिक्कत? अब चलिए जरा देखिए क्या हो जाएगा। हम सबसे पहले कोई एक त्रिभुज लेते हैं, मान लेते हैं ये वाला त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज इसका नाम क्या होगा, डी ई बी। त्रिभुज डी ई बी में क्या हो जाएगा, ये हमको मालूम क्या करना है, यहां से यहां तक की दूरी। तो यहां तक तो इससे मालूम हो जाएगा, जब यहां तक मालूम हो जाएगा उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, आपको यहां तक मालूम कर लेंगे, इस दोनों को आपस में जोड़ देंगे, हमको केबल टावर की ऊंचाई मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, लंब है, ये क्या है, आधार है। लंब बटा आधार किसमें होता है, tan में होता है, यानी tan 60 डिग्री बराबर लंब क्या हो जाएगा, DE हो जाएगा। क्या हो जाएगा, DE हो जाएगा, बटा आधार हो जाएगा BE हो जाएगा, BE हो जाएगा। तो हमको पहले यहां से BE मालूम करना है। तो tan 60 होता √3 बराबर DE बट्टा BE, अर्थात BE बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा DE बट्टा हो जाएगा √3। कोई दिक्कत? आगे चलिए, अब देखिए इस वाले त्रिभुज में आ जाइए, यहाँ समकोण बन रहा है। ठीक है, तो अब समकोण बन रहा है तो इसके सामने वाला भुजा कर्ण कहलाएगा, जिस पर कोण बनता है ये आधार कहलाता है। अब देखिए लंब अब बटा आधार किस में, फिर tan में, फिर tan, या फिर हम इस वाले ट्रायंगल में ले लेते हैं, इस वाले ट्रायंगल में ले लेते हैं। इसमें एकदम सिंपल, ये 7 मीटर है, ये आधार है, तो इसमें आ जाइए, आपको जो ये दूरी होगी वही नहीं ये दूरी होगी, सी वही होगा जो होगा ए बी। ठीक है, तो हम ले लेते हैं त्रिभुज, क्या नाम है इसका, त्रिभुज ए बी सी में, इसमें भी हो जाएगा आपको tan 45 डिग्री, अब बराबर लंब कितना हो जाएगा, ए बी, अब बट्टा आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा AC। तो tan 45 एक होता है, ए बी कितना है जी, ए बी है 7, अब बट्टा AC कितना है, AC उतना ही ना होगा जितना होगा BE। AC का वैल्यू देखिए उतना ही होगा जितना वैल्यू होगा BE, और BE आप यहां से निकाले हैं DE बटा √3। क्या हो जाएगा यहाँ पे, DE अब बट्टा √3। ठीक है, अब चलिए इसको अगर हम क्रॉस करते हैं तो DE अब बट्टा √3 और ये बराबर आ जाता है 7, तो यहां से आ जाएगा DE बराबर हो जाएगा कितना, आ जाएगा 7√3। देखिए DE बराबर हो जाएगा √3, इधर गुना में जाएगा तो 7√3। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हमको DE का वैल्यू आ गया, और CE का वैल्यू कितना है, सी का जो AB का वैल्यू होगा वही CB का वैल्यू होगा, यानी 7 मीटर इसका मालूम है। DE का वैल्यू आ गया हमको कितना, 7√3। तो हमको टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई मालूम हो गया। केबल टावर की जो ऊंचाई होगी, ऊंचाई जो होगी वह कितनी होगी, वह होगी CE प्लस DE, CE प्लस DE, अर्थात CE का वैल्यू है 7 प्लस DE का वैल्यू आया है 7√3। 7√3, इस दोनों में से 7 अगर कॉमन कर ले तो √3 + 1 मीटर, और यही आपका जो है आंसर आ गया। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लोग लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।